नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व यु'तूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। व मन यतवल्लल्लाह व रसूलहु वल्लज़ीना आमनू फ़इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल गालिबून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौला या सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। फाजिल जलील आलिम बामल नाज़िम आला बज़्म लासानी पाकिस्तान ज़िला लाहौर हज़रत क़िबला मुफ्ती बशीर अहमद साहब मुजद्दिदी बज़्म नक्शे लासानी से वाबस्ता और हज़रत शहनशाह विलायत हुज़ूर पीर सैयद जमात अली शाह साहब अल मारूफ सरकार लासानी से वाबस्तगान और इस आस्ताना के दर के भिकारी हजरात और फैज़ याफ्तगान मुबारकबाद पेश करता हूँ कि बड़ी साबित कदमी और तसलसल के साथ आप अपने पीर व मुर्शद के फैज़ को आगे फैलाने के लिए यहाँ ये सालाना तकरीब नक्शे लासानी कॉन्फ्रेंस के उन्वान से 33 साल से, वरना अमूमन हमारे यहाँ तंजीमात की उम्र इतनी ज़्यादा नहीं होती, बड़े ज़ौक़ शौक़ से शुरू करते हैं हम, मगर थोड़े अरसे बाद फिर वो दम तोड़ जाती हैं हमारी तंजीमें। तो इस तंजीम का रूह ब तरक्की रहना दलील है कि इसके पीछे कोई रूहानी पावर और कुव्वत है जो इस तंजीम को चला रही। अल्लाह करे कि इस आस्ताने का फैज़ ता क़यामत जारी और सारी रहे। मुझे हज़रत क़िबला पीर साहब और मुफ्ती साहब की तरफ से हुक्म हुआ इस आयत करीमा पर गुफ्तगू का। तो ये सूरतुल माइदा छठा पारा सूरतुल माइदा की आयत नंबर 55 और 56, 55-56 नंबर आयत मैंने आपके सामने पढ़ी। इसमें अल्लाह करीम ने जो कुछ इरशाद फरमाया, आयत का तर्जुमा करने से पहले शान नुज़ूल अर्ज़ कर दूं और उससे भी पहले ये अर्ज़ कर दूं, आप हजरात मुझे पहली दफ़ा नहीं सुन रहे, अगरचे यहाँ इस तकरीब में मेरी पहली हाज़िरी है, वरना आस्ताना लासानिया पे हाज़िरी
होती रहती है, अलीपुर शरीफ हाज़री होती रहती है, और कई जगह इस इलाके में आता रहता हूँ। तो ये बात चूँकि पहली दफ़ा आया हूँ, वरना ये कहने की मुझे ज़रूरत पेश नहीं आती। मुझे सुनने वाले जानते हैं, आता भी टाइम पर हूँ, जाता भी टाइम पर हूँ। बिल्कुल पूरा तमाम तर ट्रैफिक के वो बदनज़मी के बावजूद इतना हुजूम आ गया, वो लॉकडाउन का सुन के रोड बंद हो गए, मगर अल्लाह ने टाइम पर पहुंचाया। टाइम पे हाजिर हुआ हूँ। मुफ्ती साहब के पास पर्ची लिखी हुई है, टाइम शुरू कितने बजे होगा और ख़त्म कितने बजे। आया हूँ, आना टाइम पर आपने देख लिया, 20 मिनट बाद टाइम पे जाना भी देख लीजिएगा। शान नुज़ूल सैयदना हज़रत अब्दुल्ला इब्न सलाम रदी अल्लाह ताला अन्हु मदीना मुनव्वरा के बाशिंदे, यहूदियों के आलिम, उनके शेख यहूदियों के अब्दुल्ला इब्न सलाम रदी अल्लाह ताला अन्हु जब सरकार दो आलम नूर मुजस्सम ताजदारे कायनात ताजदारे ख़त्म नबुव्वत हिजरत करके मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा में तशरीफ़ फरमा हो गए, तो ये भी मुशर्रफ ब इस्लाम हो गए, मुसलमान बन गए, सियाबी बन गए। और इनके इस्लाम लाने का वाक़या भी बड़ा मोहब्बत और इश्क का एक मुज़ाहरा है। खुद फरमाते हैं जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जलवागरी मदीना मुनव्वरा में हुई, अभी आप नात शरीफ में मदीना मुनव्वरा के फ़ज़ाइल और अनवार व तजल्लियात की एक झलक समाअत फरमा रहे थे कि शहर मदीना सारे शहरों से अफजल, शहर मदीना सारे शहरों से अफजल, हत्ता के मक्का मुकरमा से भी अफजल। काबा शरीफ की बात नहीं कर रहा, शहर और शहर का तकाबुल। शहर मदीना तमाम शहरों से अफजल, हत्ता के शहर मक्का से भी अफजल। फिर दोनों शहरों को छोड़कर फिर बैतुल्ला शरीफ अफजल, गुंबद खजरा की बात नहीं कर रहा, उसको मुस्तस्ना करके बाकी सबसे अफजल बैतुल्ला शरीफ। और बैतुल्ला से भी अफजल वो महल और वो मकाम है जहां हमारे आका आराम फरमा रहे हैं। रसूल पाक का रोज़ा अक़दस काबा से भी अफजल। बकौल अल्लामा आलूसी तफसीर रूहुल मानी फरमाते हैं, हत्ता कीला व बिही यकूल, फरमाते हैं रोज़ा रसूल के बारे में, कब्र रसूल के बारे में यहां तक कहा गया और मैं भी यही कहता हूं। अल्लामा आलूसी फरमाते हैं, बुजुर्गों ने कहा है और मेरा भी अकीदा ये, मैं भी यही कहता हूं, इन्नहा अफजल मिनल अर्श, सिर्फ काबे से अफजल नहीं, अर्श से भी अफजल और आला है वो जगह जहां हमारे आका तख्त नशी हैं। तो अब्दुल्ला इब्न सलाम रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, लोग जौक तर जौक जाते देखने, जियारत करने, और जब आते देख के कलमा पढ़ते हुए आते और एक दूसरे को बताते, हुजूर के हुस्न का तज़किरा करते हुए जाते। कोई कहता देखा है पेशानी कितनी चमकदार थी, कोई कहता है सुभान अल्लाह तूने होंठों को नहीं देखा, कोई कहता है आंखों की चमक दमक
तुझे तेरी नजर नहीं पड़ी? कोई कहता है यार रुखसार के हुस्न पे कुर्बान जाए, कोई कहता है रीश मुबारक के जलवों पर भी सदके वारी जाए, कोई कहता है जब हुजूर मुस्कुराए थे थोड़े से दांत नहीं नजर आए थे, देखा नहीं कितनी नूर की शुआएं निकल रही थी। हुस्न के तज़किरे करते अब्दुल्ला इब्न सलाम कहते हैं मैंने जब ये इधर उधर से बातें सुनी तो मैंने कहा मजहब अपना अपना है, मैं तौरात का, इंजील का, ज़बूर का आलिम हूं, मुबल्लिग हूं यहूदियों का, मेरे दीन को कोई खतरा नहीं, देखने में क्या हर्ज है, देख ही आऊं, देखने में तो कोई मुज़ायका नहीं ना, इतने चर्चे और हुस्न और जमाल के, जरा देख ही आऊं। फरमाते हैं मैं चला गया नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में। आगे लफ्ज क्या है अब्दुल्ला इब्न सलाम की अपनी जुबानी सुनिए। फरमाते हैं मैं गया तो चंद एक आपके सहाबी भी बैठे हुए थे, हुजूर उन्हें पंदो नसीहत फरमा रहे थे, इंसान इबादात की, अखलाक की, मामलात की सुनहरी उसूल बता रहे थे। यूं लगता था ये बातें है तो आसमानी, कुरान और हदीस, कुरान की जो बातें ये बता रहे हैं तौरात और इंजील में भी रहनुमाई होती है, अगरचे उनमें कुछ गड़बड़ कर दी गई, बातें तो ये आसमानी हैं। अंदर जब सामने गया फलम्मा रअयतुहु, फलम्मा रअयतुहु अरफ्तु अन्ना वजहहु लैसा बिवजहिल कज़्ज़ाब। फरमाते हैं बस एक नजर ही देखा था, अभी घूर के तसल्ली से निगाहें गाड़ के तो देखा ही नहीं जा सकता था, इतने हुस्न जमाल की शुआएं, एक नजर देखा आंखों से, दिल से आवाज आई, ऐसा चेहरा किसी झूठे का हो ही नहीं सकता है। फिर क्या हुआ, फ़हिंदा ज़ालिका कुल, तो यूं ही देखा है तो दिल में हुस्न जमाल के जलवे उन्होंने मेरे दिल को रोशन कर दिया। फ़हिंदा ज़ालिका, देर लगी कोई नहीं, वहीं पर इंदा ज़ालिका, यूं ही देखा फौरन मैं पुकार उठा, अशहदो अन्नका रसूलुल्लाह हक्का, मैं तो गवाही देता हूं आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया, यूं दायरा इस्लाम में दाखिल हुए, सहाबी बन के आए तो यहूदियों के इमाम थे, वापस जा रहे हैं तो इमाम नहीं किसी के गुलाम बन के जा रहे हैं। आने और जाने की कैफियत में बड़ा फर्क, मगर कौन से गुलाम, किसके गुलाम? जो दुनिया भर के इमामों का सरदार होता है वही गुलाम नबी मुख्तार होता है। मदीना के गदा देखे हैं दुनिया के इमाम अक्सर, तो पहले इमाम बन के इतनी इज्जत नहीं पाई थी जितना अब गुलाम बन के इज्जत पा रहे। अल्लाहु अकबर। अब गए जाके, जब यहूदियों को पता चला ये तो रसूलुल्लाह की गुलामी में दाखिल हो गए, ईमान ले आए, दोनों कबीलों ने, यहूदियों के दो वहां बड़े कबीले रहते थे, बनी नजीर और बनी कुरैजा, ये दोनों कबीले यहूदियों, उन दोनों ने मीटिंग की, हालांकि बड़ी उनमें आपस में लड़ाइयां होती थी, एक दुश्मन, मजहब एक ही था, आपस में लड़ाइयां, मगर दुश्मनी ये मुस्तफा में इकट्ठे हो जाते थे। ये बातिल फिरकों का यही उसूल है, सारे बातिल फसादी
मगर जब हक के मुकाबले में आते हैं, गुलामान रसूल के मुकाबले में आते हैं, फिर इकट्ठे हो जाते हैं। अल्लाह गुलामान रसूल को नजर बद से बचाए, ये इकट्ठे रहे। तो वो उन्होंने मीटिंग बुला दी, असेंबली का इजलास बुला लिया दोनों ने इकट्ठे मिलके। उन्होंने कहा ये इसने दीन से बगावत की है, बाप दादे का दीन छोड़ा है, बाइकाट कर दो, सोशल बाइकाट। इनसे ना कोई रिश्ता लेना है ना देना है, ना इनके साथ खाना पीना है, ना खरीदो फिरोख्त करनी है, ना उठना बैठना है, बिल्कुल निकाल दो अपने कबीले से। अब बड़े परेशान हुए अब्दुल्लाह इब्न सलाम, अपने मोहल्ले में जा नहीं सकते, घर का बाइकाट हो गया, किसी से लेन देन। रसूल पाक की बारगाह में आके अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये सूरत हाल हो गई, मुझे मेरे कबीलों वालों ने छोड़ दिया, मैं तने तनहा रह गया हूं, परेशान हूं। फरमाया, मुबारक हो तुझे अब्दुल्लाह इब्न सलाम, ये कबीले का छोड़ना, इसकी परेशानी अब छोड़ दे, ये फिक्र न कर, तुझे इससे अल्लाह ने आला दोस्त दे दिए हैं। वो कबीले वाले अगर छोड़ते हैं तो छोड़ दे, इन्नमा वलियों को मुल्ला हो, तेरा दोस्त तो अब अल्लाह बन गया, वह रसूल हो, और उसका रसूल तेरा दोस्त बन गया। अगर काफिरों ने तुझे छोड़ा है तो वल्लजीना आमनू, मोमिन तेरे दोस्त बन गए हैं। जहन्नमियों ने छोड़ा है तो जन्नती तेरे दोस्त बन गए हैं। और काले दिल वालों ने तुझे छोड़ा है तो नूरानी दिल वाले तेरे दोस्त बन गए हैं। खुदा के दुश्मनों ने तुझे छोड़ा है, खुदा के वली तेरे दोस्त बन गए हैं। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लजीना आमनू वहुम राकिऊन वहुम अल्लजीना युकीमून अस्सलात व युतून ज़कात वहुम, वो मोमिन तेरे दोस्त बन गए जो नमाजें कायम करते हैं, ज़कात भी अदा करते हैं, फिर भी तकब्बुर गुरूर नहीं करते। वहुम राकिऊन, अल्लाह की बारगाह में फिर भी झुके रहते। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, मोमिन की निशानी ये है, सारी रात इबादत में है, रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करेगा, तौबा करेगा, अपने गुनाहों को याद कर कर के रोएगा, कभी अपनी नेकियों पर इतराएगा नहीं, दूसरों को हकीर नहीं जानेगा। राती जारी कर कर रोवन, नींद अखां थी धोंदे। कुरान है ना, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, वो रातें यूं गुजारते हैं, कभी सजदे में, कभी क़याम में, कभी रुकू में, और फिर सुबह फजरी औगन हार कहलावन, सब तू नीवे होंदे वहुम राकिऊन, अल्लाह की बारगाह में झुके रहते। ये तेरे दोस्त बन गए। अब्दुल्ला इब्न सलाम फरमाते हैं, इस नई दोस्ती में जो मुझे मजा और लुत्फ आया, वो पहले कहां था, अब मुझे परवाह ही नहीं रही कबीला वालों की। तो वली का लफ्ज तीनों की तरफ, हम जब कहते हैं ना, अच्छा जी अल्लाह और रसूल राजी हो, हम कहते हैं ना जी अल्लाह रसूल राजी हो गए, तो लोग कहते हैं ये नहीं नहीं नहीं, रसूल को अल्लाह के साथ मत मिलाओ, ये तो शिरक हो जाएगा, ये बिदअत है। अल्लाह और रसूल को मिला दिया तो कुरान पाक की आयत पढ़ी गालिबन मुफ्ती साहब ने, इसीलिए मुझे इशारा दिया था उसमें, बउनवान इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु। देखो अल्लाह ने वली तीनों की तरफ मंसूब किया। क्या फरमाया? अब्दुल्ला इब्न सलाम अब तेरे वली बन गए। कौन कौन? अल्लाह और उसका रसूल और ईमान वाले। तुम सिर्फ रसूल और अल्लाह कहने से मना करते हो, तो कुरान में अल्लाह ने फरमाया अल्लाह, रसूल और मोमिन सब तेरे मददगार बन गए, वली बन गए, तेरे साथ मोहब्बत करने वाले। तो अल्लाह भी मददगार, रसूल भी और मोमिन भी एक दूसरे के आपस में बामी मोहब्बत और प्यार करो। सरकार ने फरमाया वो शख्स कामिल मोमिन ही नहीं,
जो शय अपने लिए पसंद करता है वही मोमिन भाई के लिए पसंद न करे, और जो अपने लिए नापसंद है वही मोमिन भाइयों के लिए नापसंद न करे, तो वो कामिल मोमिन ही नहीं। एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए यूं एक दीवार की तरह उंगलियां उंगलियों में डाली मेरे आका ने, जिसको तशबीह कहते हैं, यूं इस तरह एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। इमारत में जिस तरह ईंटें एक दूसरे के अंदर घुसी होती हैं, दो चार ईंटें निकल जाएं सारी बिल्डिंग कमजोर हो जाती है, इस तरह मोमिन आपस में बामी मोहब्बत और प्यार करते हैं। तो अल्लाह की मदद तो जाहिर, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मदद, अल्लाह अकबर। एक खातून, सियासता की हदीस, एक खातून मदीना शरीफ में रहती और थी हबशी, इमरातुन सौदा, काले रंग की खातून हबशी, शहर मदीना में रहती। मिर्गी का मर्ज, मिर्गी का दौरा पड़ता, बेचारी कहीं जाती जाती रास्ते में गिर जाती, चक्कर आता, बेहोश हो जाती, बड़ी परेशान थी। सहाबिया कलमा पढ़ती रसूल पाक का, उन लोगों में शामिल हो गई थी जिनका मददगार अल्लाह, रसूल और मोमिन। एक दिन परेशान हाल होकर रसूल पाक की बारगाह में आ गई। अर्ज किया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गुजारिश लेके आई हूं। फरमाया, क्या कहती है? अर्ज की, सरकार मुझे मिर्गी का मर्ज है, मैं बीमारी से परेशान नहीं हूं, सब्र कर सकती हूं, लेकिन परेशानी ये है कि जब कभी मैं किसी जगह रास्ते में जाते जाते बेहोश हो जाऊं, दौरा पड़ जाए, गिर जाऊं, तो हवा से कहीं मेरे बदन का कोई हिस्सा नंगा हो जाता है, हवा से कपड़ा हट जाता है, कभी बाजू नंगा हो गया, कभी सर से कपड़ा हट गया, कभी पांव की पिंडली नंगी हो गई। सरकार मुझे ये बड़ी कोफ्त है। सहाबिया की बात सुन रहे हो, मोमिन सहाबिया की, कि हुजूर अगर बेख्तियार मेरे हाथ पांव या सर से कपड़ा हट जाए बेहोशी में, मुझे गवारा नहीं, तो हमारी वो माएं, बहनें, बेटियां जो मुसलमानों के घर पैदा हुई, मुस्लिम माशरे में पल रही हैं, वो तो इतना तकल्लुफ करती नहीं। बाजू, गर्दन, छाती नंगी, घुटनों से नीचे टांगे नंगी, कोई परवाह ही नहीं। वो माई देखो, हुजूर मैं इस परेशानी में मुब्तला हूं कि कहीं बेहोशी में हवा से मेरे पांव और हाथ से कपड़ा हट जाए, सर से। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? फरमाया, तुझे इख्तियार दे रहा हूं। देखो जरा, नासिर और मददगार वली हो, मददगार हो तो ऐसा, तुझे इख्तियार दे रहा हूं, मर्जी है बीमारी को बर्दाश्त कर ले, जन्नत ले ले, मर्जी है तो सेहत ले ले। इशारा दे दिया, यहां सिर्फ दुनियावी नेमतें नहीं, जन्नत भी मिलती है, अब तेरी मर्जी, जो मर्जी है दे दे। अर्ज की, हुजूर मैं बर्दाश्त कर लूंगी, बीमारी सब्र कर लूंगी, चलो जन्नत ही अता फरमा दो। फरमाया, ठीक है, दे दी जन्नत। यह है ना मालिक व मुख्तार, जब चाहें जिसे चाहें जन्नत अता फरमा दे। दे दी, उठ के चल पड़ी। माई थी बड़ी सियानी, बड़ी सियानी, और सहाबा सियाने ही होते हैं सारे। अगर सियाने ना होते तो ईमान में क्यों आते? आप सारे ही सियाने हैं। सियाने ना होते तो कहीं कोई खेल मैच पे वो रोड हल्ला गुल्ला मचा रहे होते, ईद का जश्न मना रहे होते। ये सियाने हैं, अल्लाह वालों की महफिल में आ गए। लो साहब, सियानी थी, दरवाजे में जाके ना खड़ी हो गई और रसूलुल्लाह की तरफ देखने लगी।
हुजूर ने फरमाया आप जाती क्यों नहीं? मुंह मांगी मुराद तो तुझे दे दी, जन्नत दे दी। अर्ज करने लगी हुजूर ये तो बहुत बड़ा कमाल है, तो ये तो बिन मांगे दे दी आपने, मैं तो कुछ और मांगने आई थी। ये आपकी सखावत जी। मेरे करीम से घर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं और दौर बेबहा दिए हैं। अर्ज की हुजूर ये तो बड़ी करम नवाजी हुई हुजूर, मैं अपने वादे पर कायम हूं, बीमारी बर्दाश्त कर लूंगी, सब्र कर लूंगी, बेसब्री नहीं करूंगी। हुजूर बस इतनी मेहरबानी और फरमा दें, मैं जब कभी बेहोश होके गिर पड़ूं ना तो मैं नंगी ना हुआ करूं, मेरा कोई उज़व नंगा ना हो। मुस्कुराते फरमाया चल ये भी कबूल है, हवा की ड्यूटी लगा देते हैं। जो पहले कपड़ा सर से हटा देती थी, अब अगर हट गया तो वो हवा सर पे कपड़ा दे दिया करे। ये है मदद रसूलुल्लाह की। और चूंकि आगे वल्लज़ीना आमनू उसमें औलिया अल्लाह शामिल हैं, हमारे मुर्शिद करीम जिनकी याद बना रहे हैं वो भी शामिल है। औलिया अल्लाह वली भी मदद करते हैं, वली भी, इस आयत से पता चल रहा है ना, वो भी वली, वो भी वली। वली का माना मददगार। हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी जैसा आलिम, मुतबख्खिर आलिम, चोटी का मुफस्सिर, मंतिक और फलसफा का पेशवा और इमाम, यूनान के फलसफी और मंतिकी जो मुसलमान नहीं थे, बड़ा नाज था उनको फलसफे पर, साइंस पर, मंतिक पर। इमाम फखरुद्दीन राजी को वो भी अपना इमाम मानते थे, बड़े आलिम। जब नज़ा का वक्त आया, रूह कब्ज़ होने लगी, शैतान इंसानी शक्ल में, सिर्फ इंसानी नहीं, मुल्ला का वो रंग तार के आ गया। यहां मौलवी का लफ्ज़ नहीं कहा मैंने, अब मुल्ला। मौलवी और मुल्ला में बड़ा फर्क है। जब वो बोलते हैं समझ आ जाती है मुल्ला बोल रहा है या मौलवी बोल रहा है। अगर उसकी जुबान से रसूलुल्लाह के इश्क व मोहब्बत आए, समझ लो जो कुछ अंदर है वही बाहर आ रहा है। तो हुजूर की तारीफें कर रहा, हुस्न जमाल के तज़किर कर, समझ लो मौलवी है या मौलाना। और अगर अपने जैसा बशर है, दीवार के पीछे का इल्म नहीं है, वो समझ लो मुल्ला है। तो वो मुल्ला का रूप धार के इमाम राजी के सामने आ गया, आके कहने लगा, इमाम बड़े चर्चे सुने हैं तेरे इल्म के, मुझे सिर्फ एक मसला समझा दे कि अल्लाह एक है। कहा हाँ है, दलील से समझाओ। इमाम फखरुद्दीन राजी चले दलीलें देने, जो दलील वो देते उसको तोड़ देता। मुल्ला तो बड़ा है ना, ये आलिम तो बड़ा था। अगर आलिम में यारे कामयाबी होता तो सारे कामयाबों का इमाम शैतान होता। नहीं, इल्म हो, उसमें मोहब्बत रसूल की चीनी मिली हो। फिर इमाम राजी ने एक दलील दी, दूसरी दी, हर दलील को तोड़ पेश करता जाए। 360 या 160 के करीब दलीलें इमाम फखरुद्दीन राजी, वो भी इमाम राजी हैं। हर आलिम इतनी दलीलें तौहीद पर। उधर इमाम राजी के पीरो मुर्शद शेख नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह ताला अलैह हजारों मील दूर कहीं किसी जगह बैठे वुजू कर रहे हैं, गुलाम हाथों पे पानी डाल रहा है, नजर उठा के देखा, देखते रहे, गुलाम पानी डालता रहा, लोटा खत्म हो गया पानी का। आखिर में चुल्लू में पानी डाल के यूं एक तरफ फेंका और मुंह से कुछ कहा। वो खादिम हैरान। जब वुजू से फारिग हुए, नमाज पढ़ के उसने अर्ज की, हुजूर एक नई बात देखी आज आप में, पहले नहीं। एक तो वुजू आपने बड़ा लंबा किया, इतना पानी सरफ हो गया, फिर आपने कहीं इधर पानी भी फेंका चुल्लू लेके, मुंह से भी कुछ कहा। मुस्कुराते हुए फरमाया, पीर वो होता है जो अपने मुरीदों के ईमान का मुहाफिज होता है। तो ईमान की हिफाजत तब करेगा कि मुरीद जहां भी हो उसको देख रहा हो। मेरा एक मुरीद बड़ा मुतबख्खिर आलिम, उलमा का इमाम, आज दुनिया से जा रहा था, खदशा पैदा हो गया कहीं अकीदा मुतजलजल ना हो जाए उसके, दुनिया से जाते हुए कहीं कमजोर अकीदा ना बन जाए। इमाम राजी उसके सामने शैतान आ गया, शैतान ने कहा अल्लाह की तौहीद दलाइल से साबित कर। इमाम राजी ने सैकड़ों दलाइल दे दिए,
मगर दलाइल से अल्लाह की वादानियत नहीं साबित कर सके, तो ऐसी सूरत में बंदा खुद मुतज़लज़ल हो जाता है। मैंने यहां से इमाम राजी को देखा, उनकी निगाहों में अल्लाह ने देखने की ताकत रखी। देखा, पानी का चुल्लू फेंका, अल्लाह ने वो पानी जाके राजी के सीने पे डाला है, चेहरे पे डाला है। और मैंने मुंह से कहा, इमाम फखरुद्दीन राजी, इस मलून को कहो मुझे अल्लाह को एक मानने के लिए किसी दलील की जरूरत नहीं, बेदलील अल्लाह को एक मानता हूं। सुन के इमाम राजी ने यह कहा, शैतान ने चीख मारी और दौड़ गया। मालूम हो गया अल्लाह के वली भी मुरीदों की मदद करते हैं। वो हदीस में रसूल पाक ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है जब मेरा बंदा मेरे करीब हो जाता है, मैं उसकी आंख बन जाता हूं जिससे वो देखता है, मैं उसके हाथ बन जाता हूं जिससे पकड़ता है, मैं उसके कान बन जाता हूं जिससे सुनता है। यहां वही कुदरत खुदाबंदी नजमुद्दीन कुबरा की आंखों में जलवागार हुई और इमाम राजी के कानों में जलवागार हुई। उन्होंने वहां से देख लिया, इन्होंने इतने दूर से सुन लिया। अल्लाह करीम हमें इसी लाइन पर रखे, वलियों के गुलामों में और उनके गुलामों के गुलामों में रखे और हशर में उसी सफ में खड़ा करे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।